जंगल में कूद गया भाड़े को। जंगल में तो लिकड़े के साथ खोद के ले आया खुद ही। ये नहीं साथ नहीं है, ये लाठी क्या फुट की? ये लाठी 6 फुट की, 6 फुट से बड़ी है ये 6.25 फुट के करीब की है, परंतु इस पिंक कलर का इस पे अमरूद लगेगा। अच्छा, ये जमीन अच्छी नहीं है, ये हाँ ये पिंक रंग का इस पे लगेगा। ये 8 महीने का पौधा है। अच्छा, कौन सी 8 में हैदराबादी? ये नहीं हैदराबादी नहीं, अपनी में उससे लिया था, पूसा मेला में से लिया था इसको। एक किसान बेच रहा था इसमें, उस किसान से लेके आया था। अच्छा हाँ जी। तो तोरी भी ला रहे हो? तोरी भी है, सारी चीजें लगाते हैं हम, सीजन में सब चीजें लगाते हैं। तोरी कितनी लंबी हो जाती है? तोरी 2-2 फुट तक भी चली जाती है बेटे, 1.5-2 फुट की हो जाती है। तो नॉर्मल सब्जी 100 फुट 1.5 फुट की तो मतलब सब्जी के लायक है। नॉर्मल सब्जी तो आप दो रहा है कौन? हाँ सारी बड़ी होती है, सबके पास बड़ी हो जाती है अगर कोई अच्छा बीज यूज करे और सारा काम करे अपना आप। एप्पल बेरी है। अच्छा, बेर है। इस बेरी से पहले इस ग्रीन एप्पल से पहले इस पे फूल आया था, और उसके बेर बड़े हो गए इसके छोटे, क्योंकि ये पिछेती वैरायटी है। अच्छा, ये पिछेती वैरायटी है। और इसके बाद में क्या दिखाऊं आपको, केड़ा दिखाता हूँ। और छोटा सा केड़ा पे केड़े लग जाते हैं, और इसके ऊपर ही पकते हैं, ऊपर पकते हैं। इसमें रासायनिक जैसे कोलम पकाते हैं, और रासायनिक चीज़ों से पकाते हैं, इसमें रासायनिक चीज़ डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका। जब सर्दी हो जाती है, देखो एक गढ़ तो ये लग रही है इसकी, एक गढ़ ये है, एक गढ़ इधर, और एक वो 3 होगी। और बात सुनो, और एक गढ़ देखो यहाँ है, यहाँ पर है एक, ये लग रही है 9 गढ़ लग रही है। हाँ 9 गढ़ लग रही है। अच्छा, 9 गढ़ है। एक गढ़ दिखाता हूँ जो पकने वाली है, और मेरे साथ तो जबरदस्त करके इधर आ बेटे। ये हाँ पकने लग रही है, ये पकने वाली है। ऐसे नहीं पकेगी, क्योंकि सर्दी आएगी, गर्मी होती है तो अब तक पक नहीं जाती है, पक जाती है। इसको क्या करेंगे हम, इसको पॉलिथीन चलाएंगे। अच्छा, और यहाँ बांध देंगे, उसमें सुई गला मोरे कर देंगे। अच्छा, पॉलिथीन में अगर बंद तो कर देंगे जहर बन जाएगा। अगर बंद नहीं करेंगे इसको, अगर बंद गांठ मार दी ना, फिर तो जहर बन जाएगा। फिर इसमें थोड़े थोड़े सराख मारेंगे, इसमें गर्मी में ये पक जाएंगे, गर्मी बन जाएगी तो पक जाएंगे। थोड़ी थोड़े सराख मार देंगे। तो उन्हें सारी टेक्निक का भी रहा है, सब क्या है, कुकर के पकाना है। इसको अदरक है ये। अच्छा, ये अदरक है। यहाँ पानी खड़े रहा, जितना ऊंचा है ना इतना पानी खड़े रहा है यहाँ पर। आधी चीज तो पानी ने खराब कर दी। इस साल जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई, एक ड्राम था हमारा, वो ड्राम पूरा वो देखा ना आपने ड्राम, वो आधा ड्राम हो गया पानी का, इतनी बारिश हुई। और जबकि उसके ऊपर ऐसे है ग्रीन हाउस, न्यू टेडा, नीचे भी गया होगा पानी। इतनी बारिश हुई कि यहाँ सारी चीज मार दी, और यहाँ तगड़ी पानी खड़े रहा बाहर। हाँ अरबी है, इसमें 2-2 2.5 फुट की लंबी गांठें पड़ी है। अच्छा। परंतु मैं अगर इसको उखाड़ता, इधर तो खड़ी थी सौंठ, और उधर खड़े आलू, मिट्टी गिरने की जगह थी नहीं, यही उखाड़ता मैं पहले आपके लिए। अच्छा। तो फिर मैंने एक छोटा उखाड़ा, वो दिखाता हूँ आपको। इधर छोटा पौधा उखाड़ा मैंने, और ये है अरबी है कोई 1.5 फुट लंबी। हाँ जी, ये 2-2, 3-3, 4-4 किलो की, 5 किलो में रिकॉर्ड है मेरा। 5 किलो का रिकॉर्ड है मेरा लिम का बुक में। 3.25 फुट लंबी, 5 किलो का रिकॉर्ड है 2002 का। अच्छा, हाँ जी। जो बीज खड़े थे ले तो ये यहीं मिल जाते हैं, अपने माड़ी मुड़ियों के पास मिल जाते हैं ऐसे बीज। बात है तो कि मेहनत करने की जरूरत है। देख लो कितनी अरबी है। और तो ये उखाड़ के गिर रखी है, भी अरबी है। कौन सी बेटे? ये हाँ ये भी अरबी है बेटे। देखिए कितनी बारी आलू तो बड़ी बड़ी है। ये पंत नगर की है, ये उसकी उत्तराखंड की। अच्छा, और इसमें पहली बार लगाई थी, इसमें लगभग डूबी रही 1-1.5 महीना तक। ये दोबारा फिर ये कर दिया आपने को थे, मैं जंगल में खोद के लाया था। वो जो दिखाई थी जो सफेद सी, वो बड़ा सी जो सी, वो जंगल में से लेके आया था। जंगल में खड़े तो खोद के लाए तो वो देहरादून के जंगल में से। अच्छा, स्पेशल दे लेने गए थे? नहीं, वहाँ मेरी मीटिंग थी, मैं नॉर्थ जोन का एक्सटेंशन का मेंबर था। अच्छा, तो वहाँ 9 स्टेटों का वो था, उसमें मैं मेंबर था। तो वहाँ मैं गया, जब देखा मैंने वहाँ फिर के, वहाँ भाई यहाँ से हल्दी पता लगा है, जंगल में कूद गया भाड़े को। जंगल में तो लिकड़े के साथ खोद के ले आया खुद ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता होता मैं खुरपा लेकर जाता। क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूँ तो अपने औजार साथ में रखता हूँ, खुरपा और एक कटर, कुछ नई चीज़ लेने के लिए। और मैं दिखाता हूँ, जैसे टिंडी की बात बताई थी ना आपको, टिंडी की इसको मक्खन बोलते हैं हम। 2 दिन का जैसे आज निकला, अगले दिन खाओगे तो आजकल इतनी सर्दी में टाइट हो जाता है। ये वैसी ही गोभी है।
अच्छा वैसी गोभी मैं खा के खड़ा के दिखाऊंगा आपको, आगे आओ आप। क्या नाम है तवी गोभी का? देसी गोभी है, देसी गोभी। देसी गोभी है। अच्छा और ये देखो, इसकी सब्जी जैसे जितनी स्वादिष्ट कहोगे उतनी, आओ आप। मीठी बनेगा। हाँ मीठी बनेगी सब्जी, नहीं मीठी तो कच्ची लगेगी यार। अच्छा जब हम मसाले डालते हैं इसके अंदर, जब बनाते हैं सब्जी, फिर तो ये जैसे स्वादिष्ट हो, जैसे स्वाद बनता है इसका, जैसे बनाओगे वैसी बनेगी। और दिखाता हूँ मैं आपको खा के इसके, खड़ा के आपको। तो देसी है यार। देखो तब तोड़ के दिखाओ। देख प्रियंका खा के। देसी है। देसी है बिल्कुल, खा कर देखो आप, कितना मिठास है इसके अंदर। सही में मिठास है, देखो, मीठी है। खाकर पूरी चिकन का खा कितने मिठास आवागा। ऐसा खत्म तो हो बना गई है, बनाए इन्हें दो प्रोटीन क्या विटामिन कुछ बता दे देगा। ये कौन सी वैरायटी लगाई तो? ये अपनी देसी गोभी है ये भी। अच्छा, ये भी देसी गोभी है। और और नींबू भी आपने लगाए ना ताऊ है। हाँ नींबू दिखाऊंगा, आप इधर आओ। नींबू इतना बढ़िया नींबू है, ये गुच्छों में लगता है। अच्छा, अब तो मैंने इसके गुच्छे तोड़ लिए थे। आप देखो कितना नींबू अब भी इस पे। मतलब इस पे लगभग मैंने एक गुच्छे में कई नींबू लग देता हूँ। 10-10 नींबू लग जाते हैं इसमें। लग भी रहा है। इसमें 8-8, 10-10, 5-5, 7-7 ऐसे लगते हैं। एक लगा आ रहा नींबू। नहीं, इसमें गुच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ ये बार की वैरायटी है। हाँ जिसमें गुच्छे लगते हैं। रस कितना लिक्विड है जिसमें? इसमें बहुत लगता है, और बीज नहीं है इसके अंदर। बिना बीज के नींबू। बिना बीज का नींबू है। मैं आपको तोड़ के देता हूँ, ये देख लियो आप, इसमें ट्राई करके ले भी। अच्छा हाँ तो इन्हें बिना- काट पीट के देखेंगे यार बिना कितना मोटा बीज है। का नींबू है। ये कुछ भी नहीं मोटा बेटी, लेट और भी मोटे मोटे हो जाता हूँ। बहुत 200 ग्राम का 200-250 ग्राम के। 200, 250 ग्राम का हो जाता है बेटे। देखो कितने लग रहे हैं ऊपर भी। मौसमियाटेड हो रहे हैं दो। ये तो नींबू के मौसमी जो डोड़ है। और मौसमी से भी बड़े हो जाते हैं बेटे। और बिना बीज का। बिना बीज का कुशल के वैरायटी। और तो वो भी तो थे मुगे थे वो बिना बीज के वे क्या किन्नू। अच्छा, 1 साल का हो गया, लगे अगली लौंग साल इलायची लगे। है? हाँ लौंग इलायची बोलते हैं, लौंग अलग होती है, इलायची अलग है। इलायची का पौधा है। तो इसका लगन लग गया इलायची नहीं लगे नहीं, ये बताऊँ क्या से लगते हैं बेटे। हाँ। इसकी नसों में लगते हैं, जैसे पौधा की गांठ में। अच्छा और ये जब लगेंगे जब इसको हुमस मिलेगी। अच्छा हुमस कैसे मिलेगी? मई में यहाँ लू चलती है और मई में लगती है हुमस से। ये मई में इसकी हुमस बनाऊंगा मैं। हुमस कैसे बनाऊंगा वो मुझे सोचना पड़ेगा। जैसे नई ईंट होती है ना, नई ईंट छोटी छोटी किरकल बना देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना के इसके नीचे गिर दो नई ईंट के, अच्छा ताज़ी जो भट्ठे में से निकलती है। और उसके ऊपर पानी गिरो हर रोज़, अच्छा वो पानी हुमस बना देगा और फिर इस पे लगेगी, इलायची लगेगी। इलायची लगेगी। आ जाओ। ताऊ तो चकर देकर हरियाली कर रहा है, हरियाली के लिए सब्जी ला रहा है। ये पौधा है जो, ये विटामिन प्लस का है। अच्छा ये इसके पत्ते खा के देखो, इसके पत्ते देखो खा के भी कितने मीठे हैं। एक विशेष पेड़ कटते लिया है आपने। ये बंगलोर से मंगाया था। अच्छा, बंगलोर का स्पेशल। ये बंगलोर से मंगाया था स्पेशल। और ये इतना का पौधा नहीं, इतना इसका किराया लग गया था। अच्छा, और इसकी 9 पैकिंगों में आया था। 1 बिलांत का पौधा था 9 इंच का। ये नो पैकिंग में 9 पैकिंग थी इसकी, 1 बिलांत का पौधा था सारा ये। और तो दो रस करके आ जाना। और कसूता ये देखो, ये यहाँ पर मैंने 10 पौधे उसके लगाए थे बैंगन के। और 10 में से एक तो मेरे से मांग कर लेगा, पड़वा के लेगा कोई जान पहचान का, मैंने दे दिया पाड़ के। और 8 में फंगस आ गई। 8 में फंगस आ गई, इसमें बीमारी आ गई। फंगस में नीचे से सूख गए। एक पौधा रहा, इसमें से हम 3 घर यूज करते हैं। देखो बैंगन लग रहे हैं इसमें अभी। हाँ लग रहा है। और तीनों घर इसके भरता बनाते हैं। ये 2-2 किलो का भी हो जाता है। परसों तोड़े मैंने 2-2.5 किलो का, 2-2, 2.5 किलो के भी हो जाते हैं फिर इसमें। एक का बैंगन में तो कई घर खा लो तो हाँ एक घर, जैसे बड़ा परिवार है एक घर खा घर लेता खा है। ले हैं। क्योंकि जैसे भरता बनाते हैं तो मैं लाठी ले आऊँ उठा के। खा लियो लेस किन्नू है, सीडलेस किन्नू में मतलब बीज ना आता हूँ। बिल्कुल बीज नहीं है इसमें। अच्छा और मीठा इतना है कि आपको कहीं मीठा नहीं खाया होगा इतना। इतना मीठा किन्नू। हाँ मैं दूंगा आपको इसमें से अंदर से। ये पक रहे हैं तो हाँ पक चुके हैं, पकने लग रहे हैं। और ये जाके उसमें पकेंगे सही तो अच्छा जनवरी में जनवरी में पकेंगे। तो ये जनवरी के लास्ट वीक में। गाजर। ये बेटे गाजर हैं। अच्छा और ये पौधा है जो सा ये वाला, ये ग्रे फ्रूट का है। ग्रे फ्रूट ये खट्टा होता है, इसको खाता नहीं कोई भी। अच्छा बहुत कम खाते हैं इसको। बड़ा खट्टा हुआ है। बहुत खट्टा होता है। खाना तो क्या, इसका जूस पिया जाता है। जिस आदमी को शुगर हो उसको 15 दिन इसका जूस पिला दे। अच्छा। और अगर वो फ्रिज रखा गया 1 साल तक ठीक रहता है। तो बेलगिरी भी ला रहे हो बेटे ये बेलगिरी है, इसको कहीं बेलगिरी बोलते हैं, कहीं इसको बेल पत्थर बोलते हैं, कहीं बेल कुछ पत्थर। बोलते हैं। अच्छा इसकी जो क्वालिटी है ना, एक शानदार क्वालिटी है। मैं स्टेट के अंदर इसमें फर्स्ट आया हूँ।
फर्स्ट आए हो? हाँ, इसकी क्वालिटी के अंदर। पूरा हरियाणा पहला नंबर है। हाँ, पूरा हरियाणा में पहला नंबर मेरे को सबसे फर्स्ट बढ़िया प्राइज मिला। क्वालिटी। सबसे बढ़िया क्वालिटी किसान मेले में इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है मुझे। और इसके बाद सबसे लंबी लौकी दिखाऊंगा जो सबसे बड़ी है। सबसे लंबी, सबसे लंबी सबसे लंबी ना, सारी दुनिया के तो 7.5 फुट का रिकॉर्ड है। 7.5 फुट का। वाह, ये सात पे तो फालतू हो रही हो। नहीं 7 नहीं है, ये लाठी क्या फुट की? तो ये लाठी 6 फुट की, 6 फुट से बड़ी है ये घिया। ये घिया 6.25 तो फुट छह के फुट तो करीब होगी की है, परंतु इसमें क्या किया किसी ने, हाँ। यहाँ लगते लगते चाकू मार गया कोई, और ये खराब हो गया। ये खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं। 6.25 फुट की लौकी है, ताऊ ने हाँ। मतलब सारी चीज इसी और उगा रखी है। ये देखो, ये 5.5 के करीब की है, ये 5 5.5 के करीब की है। हाँ, तो इसका बीज बनेगा। सही, आज में चलते चलते ऐसे कर देते। तो ताऊ ने सारी चीजें की मौज कर रखी है। एक का उसमें और ताऊ की उम्र 66 साल तो ऊपर हो रही है। ताऊ भी नहीं रुकता है, लगा रहा है। दिखने में भी कमी हो रही, दिखता नहीं ताऊ ने, लेकिन फिर भी लगा रहा है। देसी सारी चीज देसी है, ना कोई खाद है ना कोई केमिकल है। ये पालक है और ये मेथी है, ये देसी हैं सारी चीजें। जब जी करे तो वो खाओ। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कच्ची चीज़ ज़्यादा खाया करो, जैसे मेथी है, मेथी के पत्ते खाओ कच्चे सुबह, और पालक खाओ सुबह 5-5 4-4 पत्ते तो सुबह कच्चे खाने चाहिए। जब बच्चे सुबह बोल देते हैं मैं तोड़ के दे देता हूँ, खा लेते हैं बच्चे। तो ताऊ ने इतने सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं कि पूछो ना, रिकॉर्डा की भरमार है। ताऊ दोरारी भी लग रहा है। ताऊ तक खेती तो इतना प्यार है ताऊ ने कि वो चीज बात सुनकर तब मैंने भी मतलब वो अजीब लग गया था कि ताऊ के बच्चे थे जो न्यू जाना ही कौन थे, वो हमारा बाप है। तो ताऊ ने जब छोड़ने गया तो बेरा ही कौन था कि ये बाप है वो है ताऊ। हाँ बेटा, ने पता नहीं था, हम नहीं आपके साथ स्कूल में जाते। खेती से इतना प्यार, खेती से इतना प्यार था। खेती में दिन रात 24 घंटे खेत में रहता था। मेरी रोटी तीनों टाइम खेत में जाती थी। और खेती तो ये प्यार का नतीजा है कि मतलब आज भी शहर में रहा है कुरुक्षेत्र में, और फिर भी इतनी सारी चीज है, मतलब अलग अलग वैरायटी है, और सारी की सारी मतलब देसी तरीके का है कि पत्ते डाल रखे हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का यूरिया या फिर उस प्रकार का खाद नहीं है, ना कोई केमिकल है, ना इस प्रकार का कोई स्प्रे किया जाता। अगर स्प्रे भी करे तो वो गरा बनाया जाता है, गरा बना। चीज और बताता हूँ मैं, इसके लिए जितने आपने देखी है इन सब चीज़ों के बीज हैं मेरे पास। मैं अपने खेत में भी तैयार करता हूँ। यह तो डेमोस्ट्रेशन है। अच्छा, ये डेमोस्ट्रेशन है। मैं खेत में भी सबके बीज मेरे पास उपलब्ध हैं, लौकी के भी, करेला के भी, और घिया के भी। बोतल हाँ बोतल टाइप। हाँ, पैसे में देते हैं। देखो अपना खर्चा चलाना पड़ता है, खर्चा आता है उसके ऊपर। जब मल्चिंग करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, मैं चलता रहता हूँ। मेरे को कई, हाँ मैं मोबाइल नंबर बताऊंगा। मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं। एक तो 94 665 है, 94 665 44 214। दूसरा 89 505 और 44 214। और अंग्रेजी में बताता हूँ, जैसे दूसरी स्टेट तमिलनाडु और इधर के वो लोग देखते हैं तो वो हिंदी नहीं समझते, मैं उनको बताऊँगा। पहला नंबर है 9465 44214। एक नंबर तो ये है। दूसरा नंबर है 89 505 44214। ये मेरा नंबर है। और मैं किसानों को ये कहता हूँ, जो शहर में रहने वाले लोगों को भी कहता हूँ, आपके छत तो खेत उस पर है, जिसमें आप रहते हैं उसमें छत है, और छत के ऊपर एक एक गमला में आप 3-3 4-4 पौधे गोभी के भी लगा सकते हैं, पालक भी बो सकते हैं, आप धनिया भी बो सकते हैं, पुदीना भी लगा सकते हैं। सारी चीज़ें लगानी चाहिए और घर में आप तैयार कर सकते हैं गमलों के अंदर, छत के ऊपर। मतलब अपने घर आप जोगी जहर मत सब्जी खाओ। बना सकते हाँ, हैं। और घिया लगानी है। जैसे घिया कोई तो फरवरी में लगेगी, जैसे मेरी वाली लंबे वाली है, कुछ देसी बीज हैं मेरे पास घिया के, वो फरवरी में लगेंगे। जो लंबे वाली है वो 15 जून से 15 अगस्त लगती है। और ये घिया बोरी कट्टे में भर के, आधा खाद आधा रेती इसमें और आधी मिट्टी, 3 हिस्से बराबर करके उसमें भर के लगा दो। और उसके अंदर ऐसे ड्रिप लगाओ जैसे ग्लूकोज लगाते हैं ना, ग्लूकोज की तरह ऊपर 2 लीटर की बोतल टांग दे भाई, शाम तक टुपका जाए इसके पास, 2 लीटर हर रोज़ उसको पानी मिले। वो सब्जी खा सकते हैं अपने घर में। और ऊपर छत के ऊपर एंगल लगा के चारों तरफ, और उस पर ऊपर सराख मारो, सराख मार के उसमें तार लगा दो, और तारों पर चारों तरफ से, एक बीच में भी सराख मारो, एक बीच में भी लगाओ तार, उसमें चारों तरफ रस्सी से, जैसे जूट की रस्सी होती है, इसकी बाबड़ की रस्सी बोलते हैं, जिससे हम वो बांधते हैं, पैड बांधते हैं मिस्त्री, वो रस्सी बांधे, वो बोधी नहीं होती। वो उस पर घिया की बेल चढ़ाएँ, करेला की चढ़ाएँ, चाहे आप उसमें कांकड़ी लगाओ, कुछ लगाओ, अपनी छत पे भी लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ जहर मत खाओ, अपनी छत पे भी लगा सकते हैं, शहर में रहने वाले भी लगा सकते हैं। अगर आप बनाने लग रहे तो मतलब कोई भी किसान लगावा है तो कितना मुनाफा और एक कमा चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, फिर बताऊँगा आपका जो अपने पर्सन का। जो मेरी छत है ना, छत के ऊपर मेरे यहाँ 100-200 कबूतर बैठते हैं डेली। अच्छा, और जो कबूतरों की बीट है वो हम एक हफ्ते में इकट्ठी करते हैं। अच्छा,
और वो भी मैं इसी में यूज़ करता हूँ देसी के, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ देसी खाते खाद हैं। वो मांस मिट्टी नहीं खाता कभी भी। वो आपने पता है कबूतर ऑर्गेनिक चीज़ खाता है, दाना खाता है, और वही मैं उनकी बीन उठा के इसमें यूज करता हूँ। हाँ, ये पूछो आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रही था वो, अगर मतलब कोई किसान कर रहा है इस चीज़ है खेती, हाँ, तो इस प्रकार से मतलब कितना पैसा कमा सकता है? बहुत पैसा कमा सकें, किलो में कई लाख रुपए कमा सकते हैं अगर काम करे। अगर नहीं काम करे ताश खेलते हैं किसान तो। मैं कहता हूँ रेडियो स्टेशन पे जाता हूँ, 25 दिसंबर को पिछले साल मैंने टाक दी थी। मैंने कहा अभी 1 एकड़ वाला किसान भी है, वो भी अपनी कार में चल सकता है, उसको किसी की मुताजगिरी करने की ज़रूरत नहीं, फालतू खर्च तो करे नहीं। अपने बच्चों 2 बच्चों को ठाठ से पढ़ा सकता है 1 एकड़ में से। उसका मैंने बताया था अभी 1 एकड़ के 4 भाग बना ले। पहले तो उसके चारों तरफ एंगल लगाओ आप, एंगल लगा के उसके पास जाली लगा दो 8 फुट की, 8 फुट की जाली लगा के एक जगह रखो उसको। उसके चारों तरफ तो नींबू लगा ले, और नींबू लगाने के बाद 4 बाग बना ले। एक में 2 कनाल में लगभग आप उसमें गन्ना बो दो, और 2 कनाल में आप चारा बो, जो पशु रखने हैं, जो उसमें गोबर घेरेंगे हम खेत में डालेंगे। और बाकी में आप उसमें सब्जी लगा, सीजनल सब्जी बेचो। और जब गन्ना बोगे उसमें खीरा लगा दो, पहले पौध बना कर तैयार रखो, खीरा लगाओ। 10-15 हज़ार का 2 कनाल में खीरा निकल आएगा। गेता लगाएंगे हम जब गन्ना बोएंगे। और उसके बाद गन्ना जब अक्टूबर का महीना आ जाता है, सितंबर अक्टूबर, आप उसका रस बेचने लग जाओ। 1 एकड़ वाले ने तो मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि एकड़ वाला जो मरोड़ करेगा, मैं किसान हूँ, जमींदार हूँ, मैं किले, अरे तेरे पे 1 किला में तेरा गुजारा ही चलेगा अगर काम करेगा। तो उसका रस बेचो। फिर सर्दी में अब आके नवंबर में बंद हो जाता है रस, फिर आप फरवरी के लास्ट में शुरू कर दो, अप्रैल तक आपका गन्ना खत्म हो जाएगा। आपका उसमें 4-5 लाख रुपए का आप उसमें से जूस बेच सकते हैं गन्ने का। और वैसे नहीं कमा सकता किसान कुछ भी। जीरी में गेहूँ में क्या है, कुछ भी नहीं है। और किसान शर्म करते हैं। मैं यहाँ से चला, मैं 20-25 किलोमीटर दूर मेरी बहन का गांव है, मेरी बहन ब्याही हुई है, वहाँ पर गया। मैंने 20 रेडी वाले मिले, गन्ना वाले। ये मार्च की बात है, पीछे मार्च की। मैंने कहा अभी आप किसान हो? बोले नहीं जी हम तो मजदूर हैं। मैं गन्ना कहाँ से लाते हो? बोले जी किसानों से लाते। मैं किसान नहीं लगाते। बोले जी उनको तो शर्म आती है। अरे जब हम कुर्डी से उठा करके गंदगी उठाकर हम अपने खेत में डालते हैं, कुर्डी सिर पे गंद रखते हैं हम सारा, चाहे गोबर है, कूड़ा है, राख है, कुछ भी है, वो ऊपर सिर पे रख के हम ट्राली भरते हैं, और ट्राली भर के हम अपने खेत में डालते हैं। उससे तो हम शर्म नहीं करते। जब हमारा गन्ना का जूस बेचने का टाइम आता है, पैसा कमाने को, उस टाइम हम शर्म करते हैं। ऐसे किसान फेल है। किसान को शर्म नहीं करनी चाहिए, अपनी चीज़ खुद बेचो। और जो मैंने कहा था वो नींबू है, वो दूसरे साल तैयार हो जाएगा। किसी 5 स्टार होटल में के साथ कॉन्टैक्ट कर ले दिल्ली में, वो आप उसको भी मैं आपको इतने नींबू डेली जाऊँगा, कई किस्म लगाए उसमें, पूरा साल उसमें नींबू नहीं मुकदा, एक कट्टा डेली ले जाओ। बेसिक आप किसान ने काम करना पड़ेगा, छोटे किसानों में, कि छोटे किसानों को ये बता रहे हैं मुझे। तो देखो अगर मेहनत करोगे तो मतलब कमा भी सुतरा सको हो। और जिस प्रकार से ताऊ खेती कर रहा है, तो ताऊ ने अलग प्रकार की खेती कर रखी, इतने सारे रिकॉर्ड भी बना रखे हैं। और उम्र देखो ताऊ की, मतलब इस उम्र में भी लगा रहा जो है। मैंने आपको पहाड़ी लहसुन दिखाया था, पीछे अंदर दिखाया था, वो 1 एकड़ में 8-10 लाख रुपए का निकलाता है। 1 एकड़ में 8-10 लाख का। हम तो खाने के लिए होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं लोगों को। मेरे से दिखता, मैं लंबी खेती भी नहीं कर सकता मैं ज़्यादा। वैसे 2 एकड़ में हमने आलू भी लगा रखा है। तो उसमें मैं ये कहता हूँ भाई, आप किसान जिनके हाथ पांव चलते हैं उनको करना चाहिए। मेरे मतलब आप भी 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए कमा सको हो, अगर काम करेंगे काम करेंगे तो देखो ताऊ की मतलब पूरी सब्जी, पूरी क्यारी में आप तो दिखाई है। ताऊ ने जितनी सब्जी लगा रखी है, किस अलग अलग प्रकार की लगा रखी है, कितने रिकॉर्ड बना रखे हैं। तो ताऊ के बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि ताऊ की इन तस्वीरों ने देख कर न किसान खेती करे, वे भी बचत कर सके, वे भी कमा सके। क्योंकि अलग अलग प्रकार की ताऊ सब्जी लगा हुआ है, और इससे कारण से ताऊ फेमस है, और ताऊ रिकॉर्ड बनाता रहा है। तो आप भी रिकॉर्ड बनाओ, पैसे कमाओ, मेहनत करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।